पहले मैंने इस्लाम कबूल किया और शायद मैं अब भी ये सफर तय कर रहा हूँ। क्या इसकी कोई खास वजह है कि आपने अपना नाम दाऊद मुंतखब किया? दरअसल मैंने इस मामले में बहुत एहतियात की है। जब मैंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने का फैसला किया तो मैंने लोगों से पूछा कि क्या मुझे नाम बदलकर अरबी नाम रखना होगा या कुछ और, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, आपको अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं। मैं पैदाइशी कैथोलिक हूँ मेरे वालिदैन की वजह से, लिहाजा मेरे वालिदैन ने मेरा कैथोलिक नाम रखा जो कि डेविड था। मैंने सिर्फ इसका तलफ्फुज बदला है, डेविड से दाऊद। डेविड और दाऊद एक ही शख्स के नाम है? हाँ बिल्कुल, नबी का नाम। क्या आप मुस्तकबिल में किसी मुसलमान मुल्क में मुंतकिल होने का इरादा रखते हैं? हाँ मेरे ख्याल में, क्योंकि क्या वजह है? आप अपने ही मुल्क में मुतमईन नहीं हैं? मैं मुतमईन हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे मजीद सीखना चाहिए। मैं अभी भी बिल्कुल नया हूँ, मैं नहीं हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि मैं अच्छा मुसलमान हूँ वाकई, क्योंकि मैं मुसलमान हो जाने के बावजूद अब भी बहुत सी गलतियां करता हूँ। इसलिए मेरे ख्याल में मुझे इस्लामी माहौल और ज्यादा बाइल्म मुसलमानों से मजीद सीखना चाहिए। कौन से मुल्क जाएंगे आप? टर्की, मिस्र, अरबिया? हाँ मैं अभी इंतखाब नहीं कर सकता। मैं सबसे पहले यहाँ आया, इस साल तुर्की आया हूँ। मैं दूसरे ममालिक भी जाना चाहता हूँ, शायद अगले माह जाऊंगा। मैं सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया जाना चाहता हूँ। फिर पूरी दुनिया का सफर करके शायद मैं किसी मुल्क को मुंतखब कर सकूँ। कुछ अरसा वहाँ रहने के बाद मैं वापस कोरिया आ सकता हूँ और अपना काम कर सकता हूँ, अपना इल्म वगैरह दूसरों तक पहुँचा सकता हूँ। इस्लाम से पहले आप किस पर ईमान रखते थे? मैं खुदा पर ईमान रखता था। मेरा खुदा पर ईमान था क्योंकि मैं पैदाइशी कैथोलिक हूँ और मेरे वालिदैन कैथोलिक हैं और मेरी पूरी फैमिली कैथोलिक है। तो जब आप छोटे थे चर्च जाया करते थे? जी बिल्कुल। जब मैं छोटा था तो अपने वालिदैन के साथ चर्च जाता था। दरअसल मैं ऐसा ईमान की बुनियाद पर नहीं करता था, बल्कि मैं फितरी तौर पर ऐसा करता था क्योंकि सभी चर्च जाते थे कि हो सकता है मैं वहाँ जाऊँ और वो मुझे कोई तोहफा दे और वो मुझे खाने पीने की चीजें दे। लिहाजा मुझे बहुत मजा आता था। असल में तो मुझे अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ अच्छा लगता था, मगर मैं समझता हूँ जब मैं छोटा था तो ईमान का कोई खास एहसास नहीं था, क्योंकि हो सकता है मुझे इसके बारे में गहराई से सोचने का मौका न मिला हो। आपने अपने अकायद पर एतराज कब शुरू किया? आप बैठे थे, इंटरनेट चेक कर रहे थे, किस चीज ने ये सोच पैदा की मुझे कोई रास्ता निकालना चाहिए? दरहकीकत ये बड़ी लंबी कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में मूसीकी की तालीम पा रहा था, लिहाजा मैं एक मूसीकार बनना चाहता था। मौसीकार? हाँ मूसीकार। जैसे कि मुझे जैज म्यूजिक भी पसंद था और मेरे बहुत से दोस्त मूसीकार थे, तो मुझे एक छोटे कंसर्ट के लिए दूसरे मुल्क जाने का मौका मिला। वो मुल्क था इंडोनेशिया। तो मैं वहाँ गया। आप बैटरी गिटार क्या बजाते थे? मैं पियानो बजाता था, थोड़ा बहुत गिटार भी, और मैं गाता था, मैं गाना गाता था। तो मैंने इंडोनेशिया जकार्ता में कंसर्ट किया। ये वाकई बड़ा दिलचस्प था। मैं इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानता था क्योंकि कोरिया में इस्लाम के बारे में कोई मालूमात नहीं है। इसके बारे में जानना बहुत मुश्किल है। आपने कभी मोहम्मद, इस्लाम के बारे में कोई लफ्ज तक नहीं सुना था? नहीं, लेकिन मैं सिर्फ जानता था। मुझे नहीं पता मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं सिर्फ दहशतगर्दों के बारे में जानता था क्योंकि कोरिया में जब मैं छोटा था तो 9/11 हुआ था और ये कोरिया में बहुत बड़ी खबर थी, बहुत बड़ी खबर। लिहाजा मुझे भी बड़ा दचका लगा था और वे इस तरह बात करते थे कि इस्लाम ऐसा है वैसा है। तो जब मैं छोटा था तो उस वक्त ये सोचता था कि जैसे इस्लाम कोई खतरनाक चीज है। लेकिन जब मैं इंडोनेशिया आया मैंने कई लड़कियों को स्कार्फ पहने देखा और बहुत से दाढ़ी वाले लड़कों को जो नमाज पढ़ते थे। तो मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ, ये इतने मुख्तलिफ क्यों है। तो मैंने उनसे पूछा ये सब क्या है, और उन्होंने मुझे जवाब दिया ये इस्लाम है और ये इनके ईमान का हिस्सा है। और दर हकीकत वो बड़े मेहरबान थे और उन्होंने वाकई मेरी बड़ी खातिर मदारत की। वो हमेशा कहते ओ क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं आपको इसका हकदार समझता हूँ, मैं आपको ये देना चाहता हूँ, मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। तो जब मैं छोटा था तो मैं ये सोचता था कि जैसे इस्लाम एक खतरनाक चीज है, लेकिन जब मैं इंडोनेशिया आया तो यहाँ लोगों को बिल्कुल मुख्तलिफ पाया। वो इतने मेहरबान, इतने पुरसुकून और हमेशा मुस्कुराते रहते थे और हमेशा दूसरों की मदद करने वाले थे। मुझे लगा ये सब उससे मुख्तलिफ है जो मैं जानता हूँ, ये मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ था। तो पहले तो मुझे इस मजहब से दिलचस्पी महसूस हुई और मैंने इससे बड़ी उम्दा चीजें महसूस की। फिर मैं वापस कोरिया आ गया। असल में तब मेरी सूरत हाल अच्छी नहीं थी, मतलब माली हालत अच्छी नहीं थी और मेरी फैमिली खुशहाल नहीं थी। लिहाजा मुझे मुलाजमत तलाश करनी थी। मूसीकी के काम में ज्यादा कमाई नहीं थी, वो इतना मुस्तहकम जरिया नहीं था, इसलिए मुझे अपनी फैमिली के लिए काम करना था। लेकिन वो मुलाजमत जहनी दबाव का बायस थी, काफी जहनी दबाव का बायस। मुझे चूंकि तख्लीकी काम पसंद था, मैं कोई चीज बनाना चाहता था, जैसे कि ये मूसीकी भी हो सकती थी या वीडियो भी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कुछ तख्लीक करना चाहता था। लेकिन जब मैं काम कर रहा था तो कंपनी मुझसे ज्यादा खुश नहीं थी, लिहाजा मैंने यूट्यूब शुरू कर दिया। तो मैंने यूट्यूब का काम शुरू किया, लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल मूसीकी से शुरू होता है। मैं अपनी कवर म्यूजिक वीडियोस और इसी तरह की चीजें अपलोड करता था। इसके बाद मुझे अचानक ये सूझी कि मैं इंडोनेशिया के अपने एहसास कैसे बता सकता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि अचानक ये सोच कैसे आई। मैंने ये क्यों सोचा, तो बस जो कुछ मैं मुसलमानों से मुतालिक जानता हूँ वो बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से कोरियन समझते हैं इस्लाम खतरनाक है, लेकिन मैंने इस्लाम के बारे में बहुत सी अच्छी चीजें महसूस की, लिहाजा मैंने उनके बारे में बात की। मैंने यूट्यूब पर अपने एहसास शेयर किए और यूं बहुत से लोग इसमें
दिलचस्पी लेने लगे। बहुत से लोगों ने मुझे इस्लाम के बारे में सिखाया। मसलन अगर आप इस्लाम से मुतालिक जानना चाहते हैं तो आप फलां से बात कर सकते हैं और मैं इमाम से बात करूंगा। आप कोरिया में कोई मस्जिद देख सकते हैं और आप वहाँ नमाज अदा करना सीख सकते हैं, या आप रमजान में रोजे रखने का तरीका जान सकते हैं। तो मैंने रफ्ता रफ्ता इन पर अमल शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन शायद लगता है जैसे ये सब कुदरती तौर पर मुझसे हो रहा था। मैं मस्जिद जाता था, मस्जिद में नमाज अदा करता था, रमजान में रोजे रखता था और इस दौरान मेरा ईमान थोड़ा बहुत पुख्ता हो गया था, क्योंकि जब मैं मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ता था तो मुझे पुरकैफ एहसास मिलता था। ऐसे लगता था गोया कोई मेरी मदद कर रहा है, जैसे कोई मुझे देख रहा है और जैसे कोई मुझे उम्मीद दिलाना चाहता है, क्योंकि तब मैं बिल्कुल क्या आप उस वक्त मुसलमान थे जब आप अमल कर रहे थे? नहीं, मैं मुसलमान नहीं था। मैं कैथोलिक था, लेकिन मेरा इस पर कोई खास ईमान नहीं था। आप बस अमल की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने इस्लाम कबूल नहीं किया था। हाँ, मैंने कबूल नहीं किया था, लेकिन अमल शुरू कर दिया था। जैसा कि मुराकबे वगैरह के तौर पर। हाँ, कुछ ऐसा ही। उस वक्त मैं ये सोचता था शायद मैं इसे कबूल कर सकता हूँ, आखिर क्यों नहीं। मैं दूसरी सकाफत या दूसरे मजहब को सीखना चाहता हूँ। और मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं उस वक्त कुछ जहनी दबाव में था, काफी मुश्किल जहनी दबाव। दरअसल कोरियन माशरे में मुसाबिकत बहुत है, बहुत सख्त मुसाबिकत। आप स्क्विड गेम के बारे में जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ। बिल्कुल उसी की तरह कोरियन माशरा भी है, बिल्कुल वैसा ही, जहाँ सिर्फ एक जीतने वाला होता है और अगर आप नहीं जीतते तो सब हार जाते हैं और आप खुद को नाकाम समझते हैं, हारा हुआ समझते हैं। तो मैं भी ऐसे ही सोचता था कि मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, मैं कामयाब क्यों नहीं हूँ। लेकिन जब उस वक्त मैंने इस्लाम पर अमल किया तो मुझे बड़ा मुख्तलिफ एहसास हुआ। यूं लगा जैसे मुझे कोई गुमशुदा चीज मिल गई हो। मैं खोया हुआ था, क्योंकि मैं उस बारे में सोचता था कि मैं कहाँ से हूँ। जैसे स्कूल मुझे साइंस रियाजी से मुतालिक सारा इल्म देता है, लेकिन वो नहीं बताता कि मैं कहाँ से और क्यों आया हूँ और मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ और मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। वो मुझे रास्ता नहीं बताता कि कहाँ जाना है। मेरा ख्याल है इस्लाम ने मुझे इनके जवाबात दिए कि मुझे कहाँ जाना है और मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। मेरे ख्याल में ये इंतहाई अहम है, क्योंकि मैं बहुत जहनी दबाव में था। मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, कोई मकसद नहीं। जैसे कि मुझे क्यों जाना है, कहाँ जाना है, मुझे कौन से काम करने चाहिए। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन जब मैंने इस्लाम पर अमल किया और मुसलमान दोस्तों मुसलमान लोगों के साथ रहा और मैं नमाज पढ़ता था तो गोया इस्लाम की रहनुमाई में था। इस्लाम ने मुझे इस सवाल का जवाब दिया कि मेरी जिंदगी का मकसद अल्लाह का हुक्म मानना है, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए सब कुछ पैदा किया। रमजान में मुझे इस शुक्रगुजारी का एहसास हुआ, जो खाना उसने दिया, पानी दिया, मुझे जिंदगी दी, दोस्त दिए, फैमिली दी, ये जमीन दी, गोया की हर चीज। तो उस सोच के बाद मुझ में अपने खालिक की शुक्रगुजारी का एहसास पैदा हुआ। पहली मर्तबा रमजान के रोजे रखते हुए 3 साल पहले हुआ था। उस वक्त मुसलमान नहीं थे? मैं मुसलमान नहीं था, लेकिन मेरा ईमान था, मेरा खुदा पर ईमान था, क्योंकि मैं इस दुनिया में हूँ और सिर्फ खुदा ही मुझे बताता और सिखाता है कि मुझे कहाँ जाना है। सिर्फ और सिर्फ खुदा मुझे सिखाता है कि जिंदगी का मकसद क्या है और अपनी जिंदगी को खुशगवार कैसे बना सकता हूँ। तो आपने इस्लाम कब कबूल किया? अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, हमने देखा है कि हमारे 80% नाज़रीन बाशमूल इस वीडियो के ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जैसा कि आप जानते हैं हम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और हमने अपनी वीडियोस पर एड्स बंद रखी हैं, लिहाजा हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि सच्चाई को फैलाया जाए। ये एक छोटा सा अमल लग सकता है, लेकिन इंशाल्लाह ये बहुत से लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया होगा। आइए अब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एक साथ चलें अब्दियत की तरफ। तो आपने इस्लाम कब कबूल किया? तकरीबन 2 साल पहले गालिबन। दरअसल रमजान के बाद मेरा ईमान मजबूत हो गया था। मेरा ईमान था, मैं खुदा पर ईमान रखता था, लेकिन मैं इस्लाम कबूल करने के बारे में नहीं सोचता था, क्योंकि मेरा ख्याल था कि मैं ईमान लाने के बाद भी मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कोरिया में रहता हूँ, मैं कोरियन हूँ, यहाँ का तर्ज जिंदगी बहुत मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल में यह आसान नहीं था। क्या अपनी सकाफत में अकेले मुसलमान हैं? अकेला नहीं, और भी हैं, लेकिन बहुत कम। लेकिन उस वक्त किसी कोरियन मुसलमान ने मुझे मैसेज किया। उसका नाम करम था। उसने मदीना से तालीम पाई, मदीना की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया, कुरान, दावत के बारे में तालीम और सब कुछ। वो बहुत बाइलम मुसलमान लड़का है। तो उसने मुझे मैसेज किया, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। लिहाजा मैं उससे मिला। मैंने उससे ये सवाल किया, दरअसल मैं ईमान तो रखता हूँ, लेकिन बेयकीनी का शिकार हूँ। मुझे यकीन नहीं कि मैं मुसलमान हो सकता हूँ या नहीं। तब उसने मुझे जवाब दिया, क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि कोई भी कामिल नहीं होता, कोई कामिल नहीं होता, और मुसलमान होने के बाद भी एक पक्के मुसलमान की जिंदगी गुजारना आसान नहीं होता। लेकिन अगर तुम मुसलमान न हुए तो तुम्हें इससे बल्कि किसी भी चीज से कोई फायदा नहीं मिलेगा। जबकि इस्लाम कबूल करने और मुसलमान हो जाने के बाद तुम खुद रफ्ता रफ्ता मरहला वार बदल सकते हो और फिर खुदा तुम्हें मजीद बेहतर मुसलमान बनाता जाएगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा खुदा बहुत रहम करने और माफ करने वाला है और वही हमारा सबसे बड़ा मददगार है। लिहाजा वो तुम्हारी मदद करेगा। तो पहले तुम्हें मुसलमान हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम, न तुम्हें न मुझे, कि मैं अभी मर सकता हूँ। हार्ट अटैक हो सकता है या कोई ट्रैफिक हादसा, कुछ भी, मगर मुझे आज ही मौत आ सकती है। किसी को भी अपना मुस्तकबिल नहीं मालूम। तो मैंने इस तरह से सोचा, मैंने सोचा कि मुझे मुसलमान हो जाना चाहिए, और फिर मैं हो गया। आपने अपने वालिदैन को कुछ भी नहीं बिल्कुल बताया? मैंने नहीं बताया। ठीक है, तो फिर आप मस्जिद गए? हाँ, मैं ताइवान की एक मस्जिद में गया। मैंने वहाँ इस्लाम कबूल किया। वहाँ का माहौल और आपके इर्द गिर्द के लोगों के क्या एहसास थे? क्या आप हमें उन लम्हों के बारे में बता सकते हैं? बहुत शानदार एहसास था। जब मैं उस मस्जिद में गया और वहाँ इमाम से मिला, जो कोरिया में सबसे बड़े आलिम हैं, और जब मैं उनसे मिला तो वहाँ दूसरे आइम्मा भी मौजूद थे।
उस दिन उन सब की मीटिंग थी। हसीन इत्तेफाक था, मैंने वहाँ इस्लाम कबूल किया और वहाँ मौजूद हर शख्स ने मुझे मुबारकबाद दी और खुशामदीद कहा, इस्लाम में खुशामदीद कहा। और मुझे ऐसा महसूस हुआ, आप जानते ही हैं कि मेरे इस्लाम कबूल करते ही सारे गुनाह, माजी के सारे गुनाह मिट गए और मैं एक नया इंसान बन गया, बिल्कुल एक नया पैदा हुए बच्चे की तरह। मेरा यह एहसास बहुत लाजवाब एहसास था और खुशी की तरह मैं अपना उस वक्त का एहसास बयान नहीं कर सकता। वो बहुत ही लाजवाब एहसास था। आपकी फैमिली का रद्द-ए-अमल क्या था जब उन्हें पता चला कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया है? दरअसल मैंने उसे फिल्मा लिया था, एक वीडियो बनाई थी। ठीक है। चूंकि मैं YouTube वीडियोस बनाता हूँ लिहाजा उसे छुपा नहीं सकता था, क्योंकि मेरी फैमिली भी मेरी वीडियोस देखती है। लिहाजा जब मैंने अपनी वालिदा से बात की तो उन्हें काफी धचका लगा। वो हक्का बक्का रह गई और कहने लगी कि तुम ये सब कैसे कर सकते हो, और उन्होंने मुझे ये तक कह दिया क्या तुम दहशतगर्द बनना चाहते हो। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि कोरिया के लोग मगरबी मीडिया की तरफ से इस्लाम के बारे में हमेशा पेश करदा मनफी प्रोपेगेंडे से मुतासिर थे। इसका सबब मीडिया था, तो वो काफी फिक्रमंद हो गई थी। लेकिन मैंने इसके मुतालिक वजाहत करने की पूरी कोशिश की कि इस्लाम खतरनाक नहीं है और ये मेरा ईमान है और मैं अब भी अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ। कुछ भी नहीं बदला, बस मेरा अकीदा तब्दील हुआ है। वो इस हवाले से बहुत फिक्रमंद थी, लेकिन वो मेरी YouTube वीडियोस भी देखती थी। उन्होंने बहुत से ऐसे मुसलमानों और हमदिल मुसलमानों को देखा जिन्होंने मेरी मदद की और जिन्होंने इस्लाम को वाज़ेह किया। लिहाजा उन्होंने इस बारे में समझना शुरू कर दिया और अब वो इस्लाम के बारे में बहुत सा इल्म रखती है। क्योंकि वो मेरी वीडियोस देखती हैं, उन्होंने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया। इंशाअल्लाह भाई उनके लिए दुआ करेंगे। हाँ, लेकिन वो समझती है और मुझे इज्जत देती और मेरी हिमायत करती है। तो अब आपकी फैमिली के बाकी लोग क्या सोचते हैं? उन्हें पहले तो बहुत हैरत हुई और मेरी एक आंटी तो अब भी मुझे मैसेज करती हैं कि क्या तुम दोबारा अपना मजहब तब्दील कर सकते हो। उन्हें हैरत जरूर हुई, लेकिन वो मेरी हिमायत करते हैं। वो मसला नहीं बन रहे, कोई मसला नहीं। क्या आपकी फैमिली या करीबी हल्के के लोगों ने आपकी वजह से इस्लाम कबूल किया? बिल्कुल। इसके अलावा मेरे सब्सक्राइबर्स बाज़ औक़ात मुझे मैसेज करते हैं कि मैंने आपकी वीडियो देखी और मैं इस्लाम को जानना चाहता हूँ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो मैं उन्हें मैसेज करता हूँ कि ठीक है, मैं आपको मालूमात दूंगा, वेबसाइट और इमाम का नंबर भी, और कोरिया में मस्जिद कहाँ है। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स, कोरियन सब्सक्राइबर्स मेरी वीडियो से मुसलमान हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इसकी बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ। वो 3 सबसे बड़े चैलेंजेस कौन से हैं जिनका आपको इस्लाम लाने के बाद सामना हुआ? शुरू में जब मैं मुसलमान हुआ तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि वो मेरा मुसलमान होना नहीं समझ पा रहे थे। मेरे बच्चों को एक मर्तबा किंडरगार्टन से निकाल दिया गया था। शायद कोरिया के लोग दूसरे मजहब के लिए ज्यादा खुला जहन नहीं रखते। मेरे ख्याल में मैं अच्छा मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात लोग मुझे काफी जज करते हैं कि तुम मुसलमान हो, फिर तुम ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, ये हराम है और ये हराम है। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं कामिल नहीं हूँ, मैं गलतियां करता हूँ। लिहाजा मेरे ख्याल में मुझे ज्यादा तौबा करनी चाहिए और अल्लाह से करीब होने की कोशिश करनी चाहिए और मजीद सीखने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये एक तवील सफर है, क्योंकि मैं हाल ही में मुसलमान हुआ हूँ और मुझे अल्लाह के मजीद करीब होने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल में अगर मैं ये सोच रखूँ तो अल्लाह की मदद शामिल होगी। मैंने हमेशा अल्लाह की मदद पर यकीन रखा है। आप काफ़ी फ़ायदे में हैं भाई, क्योंकि मसलन मैं बालिग होता हूँ, मसलन 15 साल, जब मैं 15 साल का था, तो इस उम्र तक मुमकिन है मेरे कई गुनाह हों, लेकिन आपका इम्तिहान 3 साल पहले ही शुरू हुआ है। लिहाजा आपको इस लड़के के बरक्स कई फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, जो कहता है ये हराम है, तुम ये कैसे कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस अजीम काम से आगाह हैं जो आपने कोरिया में इस्लाम के दिफा के लिए किया। क्या आपको जेल जाने का डर नहीं? हो सकता है, मैं जनूबी कोरिया से हूँ, कोई मसला नहीं, ये शुमाली कोरिया नहीं है। आपको मजहबी आज़ादी हासिल है और हम जिस पर चाहे बात कर सकते हैं, हम हर चीज पर बात कर सकते हैं। मैं इस्लाम के दिफा के लिए और चीजों का भी दिफा करता हूँ। ऐसे चंद माह पहले कोरिया के शहर डेगो में एक मस्जिद की तामीर हो रही थी, लेकिन रिहायशियों ने एहतजाज किया तो उसे रोक दिया गया। तो चंद माह पहले मैं वहाँ गया, मैंने मस्जिद की तामीर के लिए मुजाहरे और काम में उनकी मदद की। हाँ, इससे मुझे मसाइल हो सकते हैं, मगर मुझे परवाह नहीं, मैं उनकी ज्यादा परवाह नहीं करता। कोरिया में मजहबी आजादी है, मैं जो चाहूँ बोल सकता हूँ, लिहाजा अगर इसका कोई नुकसान है तो हाँ, मैं उसे कबूल करता हूँ। मुसलमान होने के बाद आपने कभी गलती से सुअर का गोश्त खाया? मेरे ख्याल में क्योंकि कोरिया में हर चीज में सुअर डलता है, मसलन जब मैं रेस्टोरेंट जाता हूँ तो हमेशा पूछता हूँ कि यहाँ सुअर का गोश्त है। उमूमन वो कहते हैं हाँ सुअर का गोश्त है, या बाज़ औक़ात वो कहते हैं नहीं यहाँ नहीं है। तो जब वो कहते हैं कि यहाँ सुअर नहीं है तो मैं खा लेता हूँ, लेकिन मुझे जायका कुछ मुख्तलिफ महसूस होता है। तो मैं पूछता हूँ ये सुअर के गोश्त से तो नहीं बना हुआ, मसलन सूप सुअर के गोश्त से नहीं बना हुआ। तो वो कहते हैं हाँ। मैं कहता हूँ आपने तो कहा था सुअर का गोश्त नहीं है। तो वो कहते हैं इसमें सुअर का गोश्त नहीं है, ये तो बस सूप है। मतलब ये कि उन्हें हलाल ग़िज़ा के बारे में बिल्कुल कोई इल्म नहीं है। कोरिया में ये आसान नहीं है। तसव्वुर करें कि आप एक पार्क में बैठे हैं और एक कोरियन आपके पास आकर कहता है कि वो आपको जानता है और आपसे आपके मजहब के बारे में पूछता है। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, आप उससे क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है मैं जिंदगी के मकसद की वजाहत करूंगा। कोरियन माशरा तकाबुल पर मबनी है और यहाँ ज्यादातर लोगों की जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, लिहाजा वो बहुत जल्द जहनी दबाव में आ जाते हैं। मैं उन्हें वजाहत करूंगा आपकी जिंदगी का मकसद खुदा का हुक्म मानना, उसके दीन की खिदमत करना है और आपको इसमें लाजवाल खुशी मिल सकती है। लिहाजा आपको इस्लाम में
सलामती मिलती है। हाँ, आपको सलामती और खुशी मिल सकती है। आपको हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौन सी बात सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है? उनकी सिफ़ात, उनका तर्ज ज़िंदगी या हमारे नबी की ज़िंदगी का कोई और वाक़या? आपके ख़्याल में सबसे मुतासिर कौन सी चीज़ है? जी, मेरे लिए जब उन्होंने दुनिया में इस्लाम फैलाने की कोशिश की तब कोई मुसलमान नहीं था, है ना? वो तन्हा मुसलमान थे। उन्हें एक पैगाम मिला था जिसे वो दुनिया में फैलाना चाहते थे, इस्लाम का पैगाम। मैं भी थोड़ा बहुत ऐसा ही महसूस करता हूँ क्योंकि मैं कोरिया में हूँ और कोई मुसलमान नहीं है। मैं तन्हा मुसलमान हूँ और मैं महसूस करता हूँ कि कैसे साबित कदम रहा जाए, कैसे यह काम अंजाम दिया जाए। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार नहीं मानी। मेरे ख्याल में उन्होंने नामुमकिन काम कर दिखाया। उन्होंने दुनिया भर में इस्लाम फैला दिया, जबकि शुरू उन्होंने मक्का मदीना से किया था। मगर अब देखें, दूर दराज मकामात जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया में, मगरबी अफ्रीका में हर जगह इस्लाम के नाम लेवा है। हत्ता कि जनूबी कोरिया में भी मैंने इस्लाम कबूल किया। मेरे ख्याल में ये हैरत अंगेज बात है और इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है। तो मैं बड़ा मुतासिर हूँ कि उनकी शख्सियत और उनकी सुन्नत ही सब कुछ है। मैं बहुत मुतासिर हूँ कि उन्होंने उस वक्त इस्लाम फैलाया जब कोई मुसलमान नहीं था। आपके ख्याल में इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा सच क्या है? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा झूठ है तुम ये नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में ये झूठ है क्योंकि कोरिया में, जैसा मैंने बताया, कोरिया बड़ी मुसाबिकत वाला मुआशरा है। लिहाजा अगर आप किसी चीज में नाकाम हो जाए तो लोग आपको कहते हैं तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो करना चाहता हूँ और इसका ताल्लुक ईमान से है। अगर मेरा खुदा पर ईमान है और मैं खुदा की मदद पर ईमान रखता हूँ और इसकी हिकमत पर ईमान है तो मैं कर सकता हूँ। मैं कोशिश कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास जबरदस्त मुहर्रिक है। अगर आप अपना हदफ नहीं पा सके फिर भी शायद आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जबरदस्त मुहर्रिक के साथ साथ अपने ईमान पर मबनी कोशिश करें तो आप कुछ न कुछ कर सकते हैं, बेशक आप अपने हदफ तक न पहुंच सके हो। तो मेरा यही ख्याल है, मैं यही सोचता हूँ और सबसे बड़ा सच भी यही है। तुम ये कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल यही मैं कहना चाहता था। तुम ये कर सकते हो। मैं खुदा की रहमत पर ईमान रखता हूँ, खुदा की मदद पर, खुदा की हिकमत पर, लिहाजा मैं ये कर सकता हूँ। इस जिंदगी में आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? मैं मरने से पहले एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान बनना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में ये आसान काम नहीं है। जिंदगी का मकसद अपने खुदा का हुक्म मानना है। हमारा सफर जन्नत में जाने के लिए है। मैं मजीद इल्म पाना, मजीद अमल करना चाहता हूँ और मैं कोरियन लोगों के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। कोरियन सकाफत में गुस्सा और जहनी दबाव बहुत है और मेरे ख्याल में इसकी एक बड़ी वजह ईमान न होना है। चूँकि वो ईमान वाले नहीं है, लिहाजा जहनी दबाव में उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आती, कोई आपकी मदद नहीं करता। ऐसे में आपको कोई नहीं मिलता जिस पर एतमाद कर सके। खुदकुशी की शरह बहुत ज्यादा है। कोरिया खुदकुशी की बुलंद तरीन सतह पर है। मसलन मैं मुसलमान हूँ। अगर कोई अच्छी बात वाक़े हो तो मैं कहता हूँ ये अल्लाह की तरफ से है, मैं शुक्र अदा करता हूँ। और कोई बुरी बात होती है तो मैं ये सोच सकता हूँ ये अल्लाह की ऐन हिकमत है, ये आजमाइश है, मैं इस सूरत हाल से निकल सकता हूँ। अगर आपका खुदा पर ईमान नहीं, आप मुल्हिद है या किसी किस्म का ईमान नहीं रखते तो फिर आप इस तरह सोचते हैं वाह ये कामयाबी मेरी सलाहियतों का नतीजा है। चुनाचे ऐसे लोगों में तकब्बुर आ सकता है और जब उन पर कोई परेशानी आती है तो ये सोचते हैं ओ ये हमारे साथ ही क्यों हुआ। वो खुद को इल्जाम देते हैं, वो जहनी दबाव में आ जाते हैं जो इतना शदीद होता है कि खुदकुशी या किसी और पहल का बाइस बन जाता है। मेरे ख्याल में कोरियन माशरे को खुदा पर ईमान की शदीद जरूरत है। तसव्वुर करें कि आप स्क्विड गेम का एक खिलाड़ी हैं और आपको कत्ल होने से पहले बचने के लिए किसी को धोखा देना या झूठ बोलना है, तो आप क्या करेंगे? मैं मरना नहीं चाहता, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मुझे नहीं मालूम। आपको ये जवाब ना देने का हक हासिल है। मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं दूंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, आपसे गुफ्तगू बहुत उम्दा रही। मुझे मदऊ करने का शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह।